हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में सब आईपीओज अपडेट्स और जीएमपी के बारे में। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। तो शुरुआत दोस्तों करते हैं ट्रू वर्ल्ड बायो एनर्जी से, क्योंकि आज दोस्तों ये नया जो मेन बोर्ड आईपीओ ओपन हुआ था, आज के दिन इस आईपीओ का आखिरी दिन है और बंद होने वाला है। 10 रुपये की दोस्तों इस आईपीओ की फेस वैल्यू है, 496 का प्राइस बैंड है, 30 शेयर का लॉट साइज है। ये आईपीओ करीबन 839 करोड़ का, जिसमें 750 करोड़ का तो फ्रेश इशू है, बाकी का ऑफर फॉर सेल है। दोनों एक्सचेंजेस पे आपको ये लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। अभी तक देखिए जो करंट सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ दिख रहा है, 7.84 टाइम क्यूआईबी पोर्शन सब्सक्राइब हुआ है। मतलब करीबन क्यूआईबीज ने 1300 करोड़ रुपए लगा दिए हैं। अब देखिए क्यूआईबी का पैसा आता है अराउंड 4 बजे तक, अभी ऑलमोस्ट 130 के आसपास हो रहा है, तो इतना पैसा हमको आता हुआ दिखा है। एचएनआई कैटेगरी 49.6 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुई है, 6250 करोड़ रुपए आता हुआ दिखा है, जिसमें 56 टाइम्स बिग एचएनआई, स्मॉल एचएनआई 36 टाइम, रिटेल पोर्शन लगभग 6.27 टाइम्स 1840 करोड़ रुपए आता हुआ दिखा है। तो टोटल मिलाकर 16 टाइम्स यानी कंपनी को अभी तक दोस्तों 9410 करोड़ रुपए मिलता हुआ दिखा है। यानी ओवरऑल जो इशू है वो आप कह सकते हैं रिस्पॉन्स अभी तक अच्छा पाता हुआ दिख रहा है। आज जरूर आईपीओ का आखिरी दिन है, बट ओवरऑल रिस्पॉन्स अच्छा आता हुआ नजर आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये आप कह सकते हैं कि देखिए इसी प्रकार की उम्मीद है। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्यूआईबी कैटेगरी कितना इस आईपीओ को सब्सक्राइब करती है आज के दिन, राइट। कितना पैसा टोटल मिलाकर क्यूआईबी का आता हुआ दिखता है, क्या मोर देन 100 टाइम्स जा पाता है, नहीं जा पाता है। उम्मीद तो है कि देखिए जाता हुआ नजर आएगा, बट कितना एट दी एंड आता है वो अपने आप में देखिए सबसे ज़्यादा मैटर करेगा। तो लेट्स सी होता क्या है। बाकी अगर आप मुझसे पूछेंगे मैं क्या कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली आई एम अप्लाइंग दिस आईपीओ। मुझे लगता है कंपनी बढ़िया है, कोई खास दिक्कत नजर नहीं आ रही है, तो इसलिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। दोस्तों अगला आईपीओ जिन कुशल इंडस्ट्रीज का, ये भी याद रखिएगा आज के दिन क्लोज हो जाएगा। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 121 का प्राइस बैंड है, 120 शेयर का लॉट साइज है, 116 करोड़ का आसपास का ये आईपीओ है, जिसमें 104 करोड़ का फ्रेश इशू है, बाकी का ऑफर फॉर सेल है। दोनों एक्सचेंजेस पे ये भी लिस्ट होगा। क्यूआईबी कैटेगरी दोस्तों करीबन 2 गुना तक सब्सक्राइब होती हुई दिखी है, राइट। अभी तक क्यूआईबी का पैसा जो है वो 61 करोड़ रुपीज़ आया है। एचएनआई ने 67 टाइम्स लगा दिया है। रिटेल ने लगभग 28 गुना सब्सक्राइब किया है। टोटल 29 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, 2376 करोड़ रुपए। तो ये आप कह सकते हैं कि देखिए इसमें पैसा तो आता हुआ दिख रहा है, बट बात वही ना कि क्यूआईबी क्या करते हैं, राइट। दूसरी बात, प्रॉब्लम क्या होती है ना इन आईपीओज में, स्मॉल आईपीओज होते हैं तो कुछ कह नहीं सकते कि देखिए कहाँ लिस्टिंग होगी। तो वो अपने आप में हमेशा एक फैक्टर बनता ही है कि अगर लिस्टिंग जो है वो आपको खराब होती हुई नजर आ जाए या फिर लिस्टिंग में उतार चढ़ाव होता हुआ नजर आ जाए, वो कुछ कह नहीं सकते, बिकॉज स्मॉल आईपीओ है, राइट। और अभी आप बाजार को भी देखेंगे तो बाजार नो डाउट उतना कुछ खास अच्छा नहीं कर पा रहा है। बाजार में भी आप देखेंगे तो ऐसा गिरावट ही है, तो वो अपने आप में एक और नेगेटिव फैक्टर है। तो इसलिए जो भी लगा रहा है इस आईपीओ में, मैं ये नहीं कहूँगा कंपनी खराब है, बट थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना पड़ेगा। रीज़न क्या है, बिकॉज कुछ कह नहीं सकते कि देखिए लिस्टिंग पर होगा क्या, बिकॉज स्मॉल आईपीओ, छोटा आईपीओ में बस प्रॉब्लम यही अभी साफ साफ देखने को मिल रही है कि लिस्टिंग जहाँ भी हो रही है वो अपने आप में आप कह सकते हैं अनुमान के विपरीत ही होती हुई दिख रही है। वो अपने आप में एक फैक्टर है। अब बात करते हैं दोस्तों पेस डिजिटेक आईपीओ पे। तो देखिए पेस डिजिटेक आईपीओ भी आपको पता है ओपन हो गया है, 30 तारीख को बंद होगा। 2 रुपये की फेस वैल्यू है, 219 का प्राइस बैंड है, 68 शेयर्स का लॉट साइज है, फ्रेश इशू है पूरा का पूरा 819 करोड़ का, 20 रुपये का एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट है। दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। अभी तक देखिए सब्सक्रिप्शन वाइज क्यूआईबी कैटेगरी 19% तक सब्सक्राइब हुई है, एचएनआई कैटेगरी 43% तक सब्सक्राइब हुई है, रिटेल कैटेगरी 50% तक सब्सक्राइब हुई है, तो एम्प्लॉय 77% तक। कुल मिलाकर अभी तक आईपीओ 40% सब्सक्राइब होने में कामयाब हुआ है, 227 करोड़ रुपए कंपनी को मिलते हुए दिखे। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर तो अभी तक तो लो ही सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है, दूसरा दिन ही है, तो ये भी कह सकते हैं कि आखिरी दिन कल है, तो देखते कल होता क्या है। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पर भी वही है ना कि दोस्तों थोड़ा सा आप कह सकते हैं इशू को लेकर उतना अट्रैक्शन जो है वो अभी मिसिंग देखने को मिल रहा है। सो लेट्स सी होता क्या है, बट हाँ सब्सक्रिप्शन तो ओवरऑल अभी कम ही आ रहा है। चलिए अब सबकी जीएमपी पे बात करते हैं। तो देखिए एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स जल्द आ सकता है ये मेन बोर्ड आईपीओ, राइट। हमको वेट करना पड़ेगा अभी देखिए फर्दर डिटेल्स का, बट बताया ही जा रहा है कि देखिए ये भी ओपन हो सकता है 8 से 10 के बीच में, तो देखते होता क्या है। देन दोस्तों अगला आईपीओ आता है टाटा कैपिटल। देखिए सारी डिटेल्स जो है वो निकल कर आ चुकी है। ये हमने अलग से एक वीडियो बना दिया था ताकि आपको सारी डिटेल्स मिल सके। सो 6 अक्टूबर से 8 अक्टूबर की बीच में दोस्तों ये नया मेन बोर्ड आईपीओ टाटा कैपिटल ओपन होने वाला है। प्राइस बैंड रखा गया है करीबन 326 का, एक्सपेक्टेशंस के आसपास ही अगर आप देखेंगे तो 350 का था, कहीं 400 का था, तो उससे तो आपको काफ़ी नीचे आता हुआ दिखा है। बाकी 15,511 करोड़ का टोटल इशू का साइज़ रहेगा। प्रीमियम अगर आप देखेंगे 27 रुपये चल रहा है, 30 रुपये का हाई लगाया था, कई जगह पे 28 रुपये प्रीमियम ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल प्रीमियम में भी आप कह सकते हो उतार चढ़ाव तो देखने को मिला आज के दिन, बट स्टिल कितना लिस्टिंग गेन दे पाएगा ये देखने वाली बात रहेगी। देखते हैं होता क्या है। देन वी वर्क पे आते हैं। वी वर्क आईपीओ भी दोस्तों ओपन होने वाला है 3 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच में। 3000 करोड़ के आसपास का इशू का साइज़ है, 23 शेयर्स का लॉट साइज होने वाला है। प्राइस बैंड जो है वो इस आईपीओ का रिलीज़ कर दिया गया है और वो रखा गया है 648 का। सो 648 रुपये का इसका प्राइस बैंड रहने वाला है।
देन दोस्तों अगला आईपीओ आता है एडवांस एग्रो लाइफ। ये आईपीओ भी दोस्तों मेन बोर्ड सेगमेंट का ही है। ओपन होगा 30 तारीख से 3 तारीख के बीच में, 30 सितंबर टू 3 अक्टूबर। 100 रुपये का इसका प्राइस बैंड है, 192.86 करोड़ का इशू का साइज है। अभी 10 रुपये के आसपास का प्रीमियम करंटली चलता हुआ दिख रहा है। अब देखते हैं यहाँ पर आगे क्या प्रीमियम में बढ़ोतरी आ पाती है या फिर गिरावट देखने को मिलेगी। बट हाँ, ओपनिंग है कल से, सो लेट्स सी होता क्या है। देन दोस्तों अगला आईपीओ आता है ओम फ्रेट फॉरवर्डर्स। ये आईपीओ दोस्तों ओपन होगा फ्रॉम 29 टू 3, ओपन हो चुका है बल्कि आज से। सो प्राइस बैंड है इशू का 135 का, 122 करोड़ के आसपास का इशू का साइज है। अगेन एक छोटा सा आईपीओ है जो आता हुआ दिख रहा है। अब देखते हैं यहाँ पर कितना बढ़िया कर पाता है। अभी तक 62% सब्सक्राइब हुआ है। देन दोस्तों अगला आईपीओ आता है ग्लोटिस आईपीओ भी दोस्तों ओपन होगा 29 से 1 अक्टूबर के बीच में। 307 करोड़ का आईपीओ का साइज है, 129 का प्राइस बैंड है, 114 शेयर का लॉट साइज है। 8 रुपये का दोस्तों इसका प्रीमियम है करंटली, जो 6% होता है। सो अब देखते हैं आगे होता क्या है यहाँ पे। देन दोस्तों अगला आईपीओ आता है फेप्टेक टेक्नोलॉजीज। ये आईपीओ दोस्तों ओपन हो चुका है बल्कि, और करीबन 230 करोड़ के आसपास का इशू है। सो 1 तारीख को क्लोज होगा ये। अभी 191 का इसका प्राइस बैंड है, 230 करोड़ का दोस्तों इशू का साइज है। सो देखते हैं यहाँ पर कितना और पैसा हमको आता हुआ दिखता है। अभी तक तो देखिए 10% का प्रीमियम चल रहा है करंटली, और अभी तक इशू जो है वो सब्सक्राइब भी अगर आप देखेंगे तो आधा हो चुका है पहले दिन। दोस्तों अगला आता है पेज डेटा का, हमने बात करी 14 रुपीज़ के आसपास का इसका करंट प्रीमियम चलता हुआ दिख रहा है। आप कह सकते हैं प्रीमियम बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट हाँ 14 रुपीज़ का ही है। 35 रुपये का हाई लगाया था, अब कल बंद होगा। सो लेट्स सी होता क्या है। देन आता है जिन कुशल इंडस्ट्रीज। प्रीमियम यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो लगातार गिरता हुआ ही दिखा है। अभी 17.5 रुपये का प्रीमियम करंटली चल रहा है, जो 51 रुपीज़ तक आपको जाता हुआ दिखा था। 17 का लो है, तो लो के नज़दीक ही है। लो का मतलब आधा पैसे ही ऊपर है बस। सो अब देखते होता क्या यहाँ पे। दोस्तों इसके बाद अगला आईपीओ आता है ट्रू ऑल्ट बायो एनर्जी का। यहाँ पर आप कह सकते हैं प्रीमियम लगातार बढ़ता हुआ दिखा है, गिरावट में भी बढ़ता हुआ दिखा है, और इसलिए लगता है कि देखिए अच्छा करता हुआ नजर आएगा, इस प्रकार की उम्मीद है। बट अभी कुछ कह नहीं सकते, देखिए क्या होता है। लिस्टिंग पे हो तो हमको लिस्टिंग के दिन ही पता चलेगा। बट हाँ अभी 113 रुपये का प्रीमियम है, कई जगह पे 115 पे प्रीमियम ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। देन दोस्तों अगला आईपीओ आता है ई पैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज। आज इस आईपीओ का दोस्तों अलॉटमेंट आएगा और 1 तारीख को लिस्टिंग देखने को मिलेगी। प्रीमियम 0 है। सेम गोज विद जेन रिसोर्स रिसाइकलिंग, इसका भी अलॉटमेंट आएगा। प्रीमियम 18 रुपये तक गया था कल, आज 17 रुपये के आसपास है। और अगेन कोई खास उससे कमी देखने को नहीं मिली कल से। 7% का प्रीमियम है। अब देखते हैं 7% पे लिस्ट हो पाता है कि नहीं हो पाता है। देन BMW वेंचर्स, ये भी दोस्तों अलॉटमेंट आएगा इसका आज। 0 रुपीज़ का ग्रे मार्केट करेंटली चल रहा है। देन सोलर वर्ल्ड सॉल्यूशंस का लिस्टिंग होने वाली है। प्रीमियम लगातार घटता हुआ दिखा है। अभी 30 रुपये पे दोस्तों इसका करंट प्रीमियम चलता हुआ दिख रहा है, जो 8.5% है। देन जारो इंस्टीट्यूट, ये भी कल लिस्ट होगा। 4.72% का इसका भी प्रीमियम है, लगातार घटता हुआ दिख रहा है। अब देखते हैं कहाँ पर ये लिस्ट हो पाता है कल के दिन। देन लिस्टिंग होगी शेषाशायी टेक्नोलॉजीज़ की। 41 रुपीज़ का इसका प्रीमियम है, करीबन 9-10% के आसपास का प्रीमियम करंटली चलता हुआ दिख रहा है। याद रखिएगा 25 तारीख को ये बंद हुआ था, और आज मतलब अलॉटमेंट आउट हो ही चुका है। तो अब कल के दिन लिस्ट होगा ये। देन आनंद राठी, इसकी भी दोस्तों लिस्टिंग देखने को मिलेगी कल के दिन। 30 रुपये का इसका करंट प्रीमियम चलता हुआ दिख रहा है, और देखते हैं कहाँ पर लिस्ट हो पाता है कल। बाकी आज लिस्टिंग हुई गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की, जो लिस्ट हुआ 8% के डिस्काउंट पे, भारी गिरावट के साथ ओपन होता हुआ नजर आया। एंड अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स एक्सपेक्टेशंस के नियर लिस्टिंग होती हुई नजर आई। वैसे एक्सपेक्टेशन 15% का था, बट उसके सामने अगर आप देखेंगे 13-14% पे लिस्ट हुआ, जो भी ठीक ही है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।